दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों से दिल से अभिनंदन करता हूँ। राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति। अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा मत करो, जहाँ कीड़े और जंग उसे खराब कर देते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चोरी कर लेते हैं, बल्कि अपने लिए परम धाम में खजाना जमा करो, जहाँ न तो कीड़े और जंग उसे खराब करते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न ही चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। यह सोचकर उसने 1000 गायें मंगवाई और हर गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांधी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वही गाय ले जाए। कई महीने तक विवाद होता रहा। आखिर यज्ञवल्क्य सब ऋषियों में अव्वल निकला और 1000 गायें मोहरे समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरें समेत 1000 गायें और दूंगा। यज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातें से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर बैठकर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यही राय थी कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दे। पहले कुछ खिलाएं पढ़ाएं फिर आगे बढ़ाएं। इतने में अष्टवक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े हुए टुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान अनुभव न हुआ तो महात्मा के भेष को लाज आएगी। यह सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा। अब हंस बड़े। अष्टवक्र जी ने कहा। सब हंस पड़े। अष्टवक्र जी ने कहा कि मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप महात्मा को नहीं मोचियों की तरह शरीर को देखते हो। ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। अष्टवक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? राजा ने अर्ज की।
जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टवक्र ने कहा, मैं भी वही मांगूंगा मैं जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ। राजा ने कहा कि मांगो। अष्टवक्र ने कहा कि तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दिया। अष्टवक्र ने कहा कि फिर सोच लो। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया। अष्टवक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर लिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी का चुल्लू भरा और संकल्प हो गया। अब अष्टवक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका कोई इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। दरबार में एक दम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा बैठेगा। राजा कैसे बैठेगा? यह तो कोई नीच ही कर सकता है। मगर राजा समझदार था, जरा भी न झिकझिका, चुपचाप जाकर जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टवक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी भारी रुकावट है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टवक्र ने कहा कि यह धन मेरा है। मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह ऋषि की है। मुल्क की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बराबर सोचता रहता है। तो राजा का ख्याल उन सब सब की तरफ जाता है और वापस आ जाता है। राजा है, जाता है, फिर वापस आ जाता है। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ जाता है कि न मैं बाहर देखूं और न ख्याल बाहर जाए। यही ऋषि चाहता है। उसका
ख्याल इगरा हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा कि तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उसे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल टिक गया, अष्टवक्र ने अपनी तव जुजूत दे दी। रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की सैर करती करती शब्द की लज्जत लेने लगी। अष्टवक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन? ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक हो तो नहीं रहा? जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा, मैं यह तन मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पे देता हूँ, इन्हें अपना समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर, और संसार और इसकी धन दौलत से मन निकाल दे। अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है। अब इस संसार की वस्तुओं से मोह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे।